का पार्ट 2। इसके अंदर सबसे पहले मोस्ट कॉमन टॉपिक देखेंगे मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, इसको हम लोग ट्रू डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो फीचर्स क्या हैं? इट इज रेमिनेंट ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, जो विटेलो इंटेस्टाइन के बीच में जो डक्ट होती है वो रेमिनेंट मतलब रह जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? मिडगट टू अम्बिलिकस, अम्बिलिकस होता है वहां से मिडगट को ज्वाइन कर रही होती है। कौन सी डक्ट? विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, तो ये जो डक्ट है ये रह जाती है। वैसे तो ये समय के साथ साथ रिग्रेस कर जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ये रह जाती है। इसके रह जाने की वजह से ही इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकल्स डाइवर्टिकुलम। सिचुएटेड ऑन द एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर, मिजेंट्रिक है इसके एंटी मतलब अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रू डाइवर्टिकुलम, इट इज ट्रू डाइवर्टिकुलम बिकॉज ऑल लेयर इज इन्वॉल्व। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्लड वेसल, इसकी अपनी सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई। ठीक है, रिजेक्शन डज नॉट अफेक्ट बॉल ब्लड सप्लाई। अगर इसको काट भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई अलग है। इसको तुम ऐसे काट दोगे तब भी इसको सप्लाई मिल रही होगी, तो जब मिल रही होगी तो ये रहेगा, है ना? तो वो कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा अगर रिसेक्शन कर देंगे तो। इसमें रूल ऑफ 2 है, तो रूल ऑफ 2 क्या है? मतलब 2% लोगों को होता है इंसिडेंस। 2 इंचेस लॉन्ग, ये 2 इंच लंबा होता है ये मैकल्स विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। 2 फीट फ्रॉम इलियो इंगाइनल जंक्शन, इलियो इंगाइनल इलियोसिकल जंक्शन जो है ना, इलियम और सीकम के बीच में यहाँ पे जंक्शन है। यहाँ से अगर हम लोग 2 फुट जाएंगे आगे जाएंगे तो क्या दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा क्या? मैकल्स डाइवर्टिकुलम दिखेगा। ठीक, जो कि 2 इंच लंबा है। 20% कैन हैव हेट्रोट्रोपिक म्यूकोजा। ठीक है, 20% लोगों के पास क्या है? हेट्रोट्रोपिक म्यूकोजा है, मतलब कि विच इज मोर देन, मतलब ग्रेटर देन स्टमक पेंक्रियाटिक से ज़्यादा स्टमक में म्यूकोजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इसकी वजह से ब्लीडिंग कैन बी अ फीचर, इसकी वजह से ब्लीडिंग फीचर हो सकता है। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन तो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, इंसिडेंटली डिटेक्ट मतलब कि अचानक से, मतलब हम लोग कुछ और ढूंढ रहे थे ये मिल गया, तो ये होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि 2 फीट दूर होता है, तो हम लोग जा रहे थे भाई सीकम में कोई चीज़ है, मान लो इंटरसेप्शन देख रहे थे, कुछ और देख रहे थे, है ना? ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे थे, उसकी वजह से जब हम लोग 2 फीट आगे बढ़े तो हम लोग को दिख गया ये क्या दिख गया? विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट दिख गया कि भाई यार ये तो अब नॉर्मल चीज़ प्रेजेंट है, ये तो नहीं होनी चाहिए। तब हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो कैसा होता है ये? वाइड माउथ ब्रॉड बेस, मतलब इसका जो बेस होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर वही नैरो होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होने का चांस होगा, इन्फ्लामेशन होने का चांस होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें? डाइवर्टिकुलोटोमी, मतलब डाइवर्टिकुला को काट के निकाल देंगे। ठीक है, मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। तो विच इज मिमिक अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का जो दिक्कत है वो दिखेगा, लेकिन वो कहाँ पर होता है? सीकम के पास होता है अपेंडिक्स तो, और ये कहाँ है? 2 फीट आगे। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब ऑपरेशन हम लोग करने जा रहे थे, इसकी वजह से भी हमें कई बार ये डिटेक्ट हो सकता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, प्री अम्बिलिकल पेन, कहाँ पेन देखने को मिलेगा? अम्बिलिकस के आसपास पेन देखने को मिलेगा। विच इज रेडिएटिंग टू राइट इलियक फोसा, यहाँ से कहाँ जाएगा? राइट इलियक फोसा में जाएगा। तो सेम पेन किसका रेडिएट होता है? अपेंडिक्स का भी पेन ऐसे ही रेडिएट करता है, इसीलिए हम लोग मात खा जाते हैं अपेंडिसाइटिस से। ठीक है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। ठीक, तो हम लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे इसका? डाइवर्टिकुलेक्टोमी। ठीक है, हाँ डाइवर्टिकुलर परफोरेशन हो सकता है। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है? गार्डिंग, रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को, ये सब फीचर देखने को मिलेगा पेरिटोनाइटिस के फीचर्स। मैनेजमेंट रिसेक्शन, मतलब काट के निकाल देंगे और जोड़ देंगे। तो ये रहा, जब इतना पार्ट ये रहा इसमें परफोरेशन हो रखा है, इसको काट के निकाल देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और डाइवर्टिकुलेक्टोमी का मतलब क्या है? इतना काट के निकाल ही देंगे, उसके बाद ये सूचर कर देंगे। ठीक है, ये ब्लीडिंग मैकल्स, तो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन बच्चे में देखने को मिलता है ये। और क्लिनिकल फीचर क्या है? लोअर जीआई ब्लीडिंग, मतलब
है ना, लोअर जीआई ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। मैकल्स डायवर्टिकुलम इन हर्नियल सैक के अंदर मैकल्स डायवर्टिकुलम है तो उसको हम लोग लिटर्स हर्निया कहते हैं, और ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कन्फर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, कन्फर्मेशन करेंगे टेक्नीशियम 99 से, ठीक है, पर टेक्नेटेड स्कैन की वजह से, ठीक है, टेक्नीशियम 99 का यूज़ करके हम लोग स्कैन करेंगे, जो कि मोस्ट सेंसिटिव होगा ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। 0.1 ml पर मिनट, ये इतने रेट पे ब्लीडिंग हो रही है। इसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब डिसएडवांटेज है, तो कैन नॉट डिटेक्ट साइट ऑफ ब्लीडिंग की साइट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ पता कर पाएगा कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है। मैनेजमेंट यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, एम्बुलाइजेशन इस वजह से मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। मैकल्स वोल्वुलस क्या होता है, अपने आसपास घूम जाना, तो देखो ये अम्बिलिकस है, और अम्बिलिकस से ये इंटेस्टाइन है, मिडगट, इसके बीच में ही है क्या, विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो ये जब ये देखो ये रोटेट हो गई, अब ऐसे यहाँ पे ऐसे राउंड कर गई है, इसको मैकल्स वोल्वुलस कहते हैं, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन एडल्ट, ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर बड़ों में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एक्ट एज अ पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट फॉर इंटरसेप्शन, और यही हमने देखा था कि सेकेंडरी इंटरसेप्शन भी कराता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इसकी वजह से सेकेंडरी इंटरसेप्शन भी होने के चांस होता है, मोस्ट कॉमन बल्कि इसकी वजह से ही होता है। ड्यू टू मैकल्स वोल्वुलस, किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मैकल्स वोल्वुलस की वजह से। जब ये मैकल्स वोल्वुलस होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब चीज़ आगे नहीं जाएगी, है ना। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वही रिसेक्ट करके हटा दो और एनास्टोमोसिस कर दो, इसको काट के निकाल दो और जोड़ दो इंटरसेप्शन में, ठीक है। एनास्टोमोसिस किसमें कर सकते हैं, इंटरसेप्शन में भी हम लोग रिसेक्शन और कर रहे थे एनास्टोमोसिस, ठीक है, इसमें भी कर रहे हैं, ठीक। चाय पियो गाइस, ठीक। मैलिग्नेंसी ड्यू टू न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या फिर कार्सिनोइड ट्यूमर, इसकी वजह से भी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक। अब अदर कॉज क्या है, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, ज़्यादा ना डायनेमिक और ए डायनेमिक, तो अभी तक हमने जो देखे जितने भी कॉज वो क्या थे, ए डायनेमिक थे, मतलब जिसके अंदर तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस नॉर्मल है, ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये था ए डायनेमिक। और डायनेमिक कॉज क्या थे ऑब्स्ट्रक्शन के, अब ये होगा, चलो ठीक, जिसके अंदर कोई ना कोई चीज आ जाएगी, बीच में अड़ जाएगी, तो ये क्या होंगे, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, समझ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, तो एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन, एडहेसिव मतलब कि वो ऐसे चिपक गई है, तो बोवल एडहेशन मतलब चिपक गया बोवल। मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बोवल ऑब्स्ट्रक्शन ओवरऑल देख रहे हो, एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन ही ओवरऑल ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है। तो अब इसके कारण क्या है एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन के, तो पोस्ट सर्जरी हुई उसके बाद ज़्यादातर ये होने के चांसेस होते हैं, और अगर सर्जरी नहीं है उसकी दूसरी क्या कॉज हो सकते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉन्स डिजीज या फिर PID, ठीक है, इन सब में भी बोवल एडहेशन हो सकता है, या तो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो एस्ट्रोजन की जब एंडोमेट्रियम लेयर एस्ट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से कहीं और अदर देन यूट्रस ग्रो कर रही है, उसी को, जिससे कि यूट्रस के अलावा बाहर कहीं ग्रो कर रही है, तो एंडोमेट्रियोसिस। तो पोस्ट रेडियोथेरेपी की वजह से भी हम लोग एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं। एब्डोमिनल एडहेशन देखो ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को, ठीक है, देखने को मिल रहा है। क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो क्या कार्डिनल फीचर ऑफ बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, वही एब्डोमिनल पेन, ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वजह से ऑब्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो एक्सरे करेंगे पहले इरेक्ट, और है ना, इनिशियली ये करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वही CCT एडल्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और बच्चों में क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी, वही सेम चीज़ है ना। और मैनेजमेंट क्या करेंगे, देखो एडेशन होता है तो एडेसिव लाइसिस करते हैं, मतलब एडेशन को लाइसिस हटा देंगे, मतलब रिलीज कर देंगे, है ना। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अगर करना है तो 48 से 72 घंटे में करेंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे एडेसिव लाइसिस। उन पेशेंट ओनली इफ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ठीक नहीं होता तभी हम लोग एडेसिव लाइसिस करेंगे, क्योंकि सर्जरी है। तो एडेसिव लाइसिस देखो हम लोग ये कर रहे हैं, एडेशन है तो इसको हम लोग
एडिशियलाइसिस कर रहे हैं, मतलब इसको रिलीज कर रहे हैं, है ना, ताकि वो ठीक हो जाए। अब देखते हैं मेकोनियम इलियस, ठीक है, मेकोनियम इलियस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन, मेकोनियम इलियस ज़्यादातर बच्चों में होता है। थिकेंड मेकोनियम, इसमें मेकोनियम क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है, उसमें भी देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स, तो मेकोनियम नॉर्मली 24 घंटे बाद पास हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद 24 घंटे में मेकोनियम जो फर्स्ट स्टूल होता है बच्चे का वो पास हो जाता है, उसको मेकोनियम कहते हैं। ये थिकेंड मेकोनियम जो होता है, नॉन पासेज ऑफ मेकोनियम, अगर मेकोनियम पास नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये थिक हो जाता है मेकोनियम, है ना, विच इज एसोसिएटेड है। मेकोनियम एलियस सिस्टिक फाइब्रोसिस से एसोसिएटेड होता है। इसमें जो सिक्रीशन है वो क्या हो गई, थिक हो गई है। मेकोनियम मतलब समझ रहे हो क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब ये और किस किस में देखने को मिल सकता है मेकोनियम इलियस? एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, मतलब एनएस और रेक्टम में कोई मालफॉर्मेशन है। हिरस्प्रिंग डिजीज, हिरस्प्रिंग डिजीज वही होता है जब मेकोनियम पास नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे करेंगे पहले। एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, सॉफ्ट बबल अपीयरेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू हॉजर साइन भी कहते हैं। तो ये कहाँ है, ये रहा, सॉफ्ट बबल अपीयरेंस, ठीक है। माइक्रोकोलोन, एज मेकोनियम हैज नॉट रीच द कोलोन, जैसे कि मेकोनियम कोलोन तक नहीं पहुंचा है, तो इसको हम लोग माइक्रोकोलोन कहते हैं, ठीक है। मेकोनियम पहुंचा ही नहीं कोलोन तक, इसलिए तो आगे नहीं बढ़ा। तो ये रहा माइक्रोकोलोन, तो ये रुक गया, है ना। मेकोनियम इलियस में देखने को, एक्सरे में देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेकोनियम इलियस। और क्या है दूसरा इन्वेस्टिगेशन, स्वीट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। कन्फर्मेटरी है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि क्लोराइड जो होता है ना बढ़ जाता है, तो इंक्रीज क्लोराइड लेवल इन स्वेट, स्वेट में क्लोराइड लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से हमारा कंफर्म क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो गैस्ट्रोग्राफिन इनिमा, इनिमा देंगे गैस्ट्रोग्राफिन का, जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये मेकोनियम के साथ मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स हो जाएगा तो बल्क में इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा लूजन, मतलब पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा आराम से। तो इनिमा इसलिए तो देते हैं। इनिमा क्या होता है, इनिमा इसीलिए होता है स्टूल पास करने के लिए। बिशॉप कूप सर्जरी इंडिकेटेड इफ नॉन रिस्पॉन्सिव टू इनिमा, इनिमा से अगर ठीक नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, बिशप कूप सर्जरी करेंगे। क्या होता है, इलियोस्टोमी करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, मैनुअली इरिगेट करेंगे बोवल को, बोवल को हम लोग इरिगेट करेंगे अपने से, जैसे सिंचाई करते हैं ना, जैसे पाइप लगा के, वैसे हम लोग इरिगेट करेंगे हम लोग। तो इलियोस्टोमी किया इलियोस्टोमी, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इरिगेट करेंगे, यहाँ से मतलब पानी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेकोनियम पास करेगा, है ना। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, अब देखते हैं सुपीरियर अलग, मतलब अदर कॉज डायनेमिक कंस्ट्रक्शन का। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, इसको हम लोग कास्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, या फिर विल्की सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और आउटा के बीच में। तो इससे क्या होता है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आउटिक एंगल बनता है, जो 25 से 45 डिग्री होता है। और इससे क्या होता है, जो फैट पैड है वो मेंटेन कौन करता है, फैट पैड मेंटेन करता है। तो ये रहा, जैसे कि ये आउटा है मान लो, और ये क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक है, और ये क्या है, ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है। और इसके बीच में क्या है, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी आउटा एंगल, ये 25 से 45 के बीच में एंगल है, ठीक है। और ठीक है, ये फैट है, और आसपास क्या है, फैट है ना, जो दिख रहा है। इफ फैट पैड लॉस्ट, अगर फैट पैड लॉस हो जाता है तो वेट लॉस क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। फैट तो वेट गेन कराता ना। तो स्पाइनल कास्ट फॉर वर्टिब्रल फ्रैक्चर, एंगल अगर 22 डिग्री से कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, स्पाइनल क्या हो जाएगा, स्पाइनल कास्ट फॉर वर्टिब्रल फ्रैक्चर, वर्टिब्रल फ्रैक्चर में एंगल 22 डिग्री से कम हो जाएगा, वर्टिब्रा डैमेज हो गई है, इस वजह से। और क्या है, D3 का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, D3 का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। जब ये एंगल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ना, ये एंगल जैसे ये कम होगा मतलब क्या है, ये इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, बिलियस वॉमिटिंग आफ्टर फूड, क्योंकि ड्यूडेनम इन्वॉल्व हो गया है तो बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या है, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक। इन्वेस्टिगेशन,
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, वही सीटी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्यों, क्योंकि जब भी वेसल्स आते हैं तो एंजियोग्राफी, ठीक है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और आउटर एंगल को हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। मैनेजमेंट क्या है इसका, अगर वेट गेन हो रहा है तो न्यूट्रिशन देंगे, वेट गेन, ठीक है। जैसे वेट लूज हो रहा था ना क्लिनिकल फीचर में, तो वेट गेन करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। और क्या करेंगे, ड्यूडनल डी रोटेशन, जैसे ड्यूडनल रोटेट हो गया था तो उसको डी रोटेट मतलब वापस से ठीक करेंगे, ठीक है। कटिंग द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स, जो लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स था ना, जो मैंने बताया था ड्यूडनम और जिजनम के बीच में होता है, देखो, तो उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स को कट कर देंगे, ठीक। ड्यूडनो जेजुनोस्टोमी, ड्यूडनो और जो जेजुनम था उसको क्या कर देंगे, कट करके जोड़ देंगे, ठीक। क्या कट कर देंगे, बाईपास D3 को, जो ड्यूडनम थर्ड था क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से ही, तो ड्यूडनम जो थर्ड पार्ट है, जैसे ये रहा ना, ये ड्यूडनम 1 है, ये 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 को क्या कर देंगे, कट करके निकाल देंगे और जो ड्यूडनम और जेजुनम था इसको जोड़ देंगे, ड्यूडनम और जेजुनम को जोड़ देंगे, तो ये हो गया ड्यूडनम जेजुनोस्टोमी। अब देखते हैं लेड्स बैंड। तो लेड्स बैंड क्या है, मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल माल रोटेशन एबनॉर्मलिटी, इंटेस्टाइनल माल रोटेशन एबनॉर्मलिटी, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू सीकम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से सीकम तक लेड्स बैंड को हम लोग लगाते हैं। तो ये रहा, देखो इसको हमने कहाँ से कहाँ लगाया, देखो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, यहाँ से सीकम तक एक बैंड लगा दिया, बैंड जानते हैं ना, हेयर बैंड जैसे होता है, तो वैसे इस बैंड को लगा दिया, ठीक है, एक साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज, इसको लगा कंप्रेस कर दिया। तो इसकी वजह से बैंड से क्या होता है, कंप्रेस करता है ड्यूडेनम को, ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, बिलियस वोमिटिंग है, और क्या है, CECT एब्डोमेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। मैनेजमेंट क्या है, एक्सीजन ऑफ लेट्स बैंड, जो लेट्स बैंड है उसको निकालना, लेट्स प्रोसीजर करेंगे उससे निकाल देंगे। अब देखते हैं ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, उसकी जो मतलब इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, साउंड भी नहीं होता है, ठीक है, कोई भी साउंड नहीं होगा, है ना। तो नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोवल, बोवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। पैरालिटिक इलियस में कोई भी बोवल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है। इसके कारण क्या है, सर्जिकल मतलब बोवल हैंडलिंग, एनेस्टोमोसिस, जैसे कि ऑपरेशन हो गया उसके बाद देखने को मिलता है पैरालिटिक इलियस, ठीक है। एब्सेस या पस बन है उसको, तो ये सब चीज़ें हमने करी। इसके बाद क्या होगा, पैरालिसिस हो गया। जब पैरालिसिस हो जाएगा बोवल का, मतलब कुछ टाइम तक काम नहीं करेगा, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आगे बढ़ेंगी नहीं, वो वहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, फीकस मटेरियल या जो भी है ना, फूड मटेरियल। नॉन सर्जिकल में क्या है, एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसके बाद कोई भी मतलब मसल कॉन्टैक्ट नहीं कर रही होती है, तो उस टाइम पे भी मतलब पैरालिटिक इलियस हो सकता है। हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोकैलेमिया मोस्ट कॉमनली, ठीक है, यूरेमिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, कोल्ड, इसकी वजह से प्रोलॉन्ग पैरालिटिक इलियस होता है, इन सब की वजह से मतलब लंबे समय तक पैरालिसिस रहता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, बोवल ऑब्स्ट्रक्ट, वही इन्वेस्टिगेशन CECT, और इससे क्या करें, और भी अदर कॉजेज में हम लोग CECT करते हैं, तो कुछ भी होगा तो पता चल जाएगा CECT से। मैनेजमेंट, सपोर्टिव मैनेजमेंट, IV फ्लूइड देंगे, ठीक है, मतलब नील पर ओरल रखेंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो सबसे पहले होता है कि मुंह से कुछ नहीं देंगे, IV फ्लूइड चढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोलॉन्ग इलियस अगर है, बहुत लंबे तक अगर इलियस है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब TPN कर देंगे। टोटल पेरेंटल मतलब सब कुछ जितना भी न्यूट्रिशन देंगे हम लोग IV से ही देंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिजीज जब हो रहा था इसमें, हिर्सप्रंग डिजीज, हाँ पढ़े थे यहाँ पे, हिर्सप्रंग डिजीज देखते हैं आप, ठीक है। तो हिर्सप्रंग डिजीज में क्या है कि ये कंजेनाइटल मेगाकोलोन है, मतलब पहली बात तो ये बचपन से ही है, मतलब बाय बर्थ है, और क्या है, मेगाकोलोन, ठीक है। एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल्स इन ऑर्बैक और मेसेंट्रिक प्लेक्सिस ऑफ लार्ज बोवल, जो लार्ज बोवल है वहाँ पे ऑर्बैक और मेसेंट्रिक प्लेक्सिस जो कि पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं, वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल ही नहीं है। जब गैंग्लियोनिक सेल नहीं है तो फिर पेरिस्टाल्सिस होगी, नहीं होगी, तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी, तभी तो ये एडायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन वाला कॉज है, मतलब हो ही नहीं रहा मूवमेंट, तो वो मूवमेंट नहीं होगा तो आगे चीज नहीं जाएगी, वहीं रुक जाएगी, है ना। न्यूरल क्रेस्ट
डिराइव्ड सेल्स, न्यूरोक्रिस्टोपैथी, ठीक है। ग्लाइल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, GDNF म्यूटेशन, इसका क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ग्लाइल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का म्यूटेशन हो जाएगा। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, हिल्सडॉर्फ डिजीज हो रहा है, ठीक है। एक तो गैंग्लियन नहीं है, सबसे मोस्ट कॉमन तो गैंग्लियन नहीं है, और क्या है, ग्लाइल डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर का म्यूटेशन हो गया। किससे एसोसिएट होता है, तो डाउन सिंड्रोम में होता है, या फिर मैन 2A, मैन क्या है, मल्टी नहीं, मल्टीपल इंडो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया, और कौन सा 2A ये होता है 2B, Down दोनों syndrome। से एसोसिएट होता है, ठीक है, 2A 2B से। Clinical और क्या क्लिनिकल फीचर, मोस्ट कॉमन डिलेड नॉन पासेज ऑफ मेकोनियम, मेकोनियम पास नहीं करेगा बहुत लंबे समय तक। न्यू बॉर्न चाइल्ड में देखने को मिलता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और अगर हम DRE करेंगे, DRE क्या है, रेक्टल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में क्या होगा, मेकोनियम पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो DRE से जब चेक करेंगे तो मेकोनियम पास हो जाएगा, ठीक है, जब DRE करेंगे तो पास हो जाएगा मेकोनियम, है ना। यंग चाइल्ड में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया फीचर्स, ये बच्चा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंडेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, रेक्टल बायोप्सी, फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी, पूरी रेक्टम की क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। लॉस ऑफ, इससे क्यों कर रहे हैं पूरी बायोप्सी, पूरा कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चेक करना है ना ऑर्बैक मेसेंट्रिक प्लेक्सस। तो ऑर्बैक मेसेंट्रिक प्लेक्सस कहाँ होता है, मस्कुलर लेयर में होता है, तो वो अंदर होता है। तो मस्कुलर लेयर के अंदर ही है, तो गैंग्लियन को हम चेक करेंगे है कि नहीं है, अगर नहीं है तभी तो कंफर्म होगा हिल्सडॉर्फ डिजीज। हाइपरट्रॉफिड नर्व ट्रंक्स, ठीक है, हाइपरट्रॉफिड जो ट्रंक है उसके अंदर नर्व की क्या होगी, हाइपरट्रॉफी मतलब ज़्यादा हो गया, नंबर बढ़ गया, साइज बढ़ गया, हाँ, नर्व तो साइज बढ़ गया है। और क्या है, IHC क्या है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या देखेंगे, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट होगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज क्या करता है, अब देखते हैं बैरियम इनेमा। तो 3 जोन होते हैं, डायलेटेड, ट्रांजिशनल और कंस्ट्रिक्टेड। तो ट्रांजिशनल एंड कंस्ट्रिक्टेड जोन जो होता है वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल नहीं है। 3 जोन होते हैं, डायलेटेड, कंस्ट्रिक्टेड और ट्रांजिशन और कंस्ट्रिक्टेड में क्या है, गैंग्लियन सेल नहीं है, ठीक। ये रहा बैरियम इनेमा, ये देखो ये डायलेटेड है, फिर ये ट्रांजिशनल जो इनके बीच में है, कंस्ट्रिक्टेड और इसके बीच में, तो ये और ये यहाँ पे क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, गैंग्लियन सेल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है, सर्जरी, सिंगल स्टेज डेफिनेटिव सर्जरी, 2 स्टेज सीवियर एक्सटेंशन हो गया, तो फर्स्ट स्टेज में कोलोस्टोमी, सेकंड स्टेज में डेफिनेटिव सर्जरी। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी, मतलब क्या फ़ायदा होगा सर्जरी करने का। तो एक तो बाईपास एबनॉर्मल सेगमेंट, जो भी सेगमेंट दिक्कत वाले हैं इसको करेंगे बाईपास कर देंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, है ना, तो बाईपास कर देंगे। और क्या है, रिसेक्शन, या तो इसको काट दो और इसको जोड़ दो, वही है ना, ठीक। ये चीज़ हम लोग करेंगे सर्जरी के दौरान। इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन टू कंफर्म मार्जिन ऑफ रिसेक्शन, जो हम लोग रिसेक्ट करने वाले हैं उसके मार्जिन को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव फ्रोजन सेक्शन। जब हम लोग फ्रीज करेंगे तो उससे, जैसे हम फ्रीज करते हैं तो पानी की लेयर पता चलेगी ना इतनी है, हाँ, तो ये मार्जिन पता चलेगी, तो यहीं से तो हम लोग क्या करेंगे, रिसेक्ट करेंगे, काट के निकालेंगे। तो इसलिए प्रोसीजर क्या है, डुहेमल्स या फिर स्वेंसन या फिर स्वेब। तो ये क्या है अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, जिसके दौरान हम लोग सर्जरी करेंगे। अब देखते हैं मेसेंट्रिक इस्टीमिया। तो मेसेंट्रिक इस्टीमिया क्या है, नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्टीमिया या फिर अलग अलग होते हैं। तो कहाँ देखने को मिलता है नॉन ओक्लूसिव मेसेंट्रिक इस्टीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक करने के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करेंगे, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम लोग ठीक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, आर्ट्रियल या फिर वीनस भी हो सकता है, क्या इस्टीमिया, ठीक है। तो वीनस इस्टीमिया देखते हैं, ड्यू टू मेसेंट्रिक वीनस थ्रोम्बोसिस, जब मेसेंट्रिक वीनस की क्या हो जाएगी, थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, तो भी तो इस्टीमिया हो जाएगा, ठीक है। तभी हो जाएगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इन्वॉल्व होती है वीनस इस्टीमिया में। वर्चुअल स्ट्राइड देखने को मिलता है जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है। वर्चुअल स्ट्राइड क्या होता है, पहले तो एंडोथेलियल की इंजरी, ब्लड का रुकना, स्टेसिस और हाइपर कोगुलेबल स्टेट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसिस हो रहा है।
कोगुलेशन मतलब बढ़ गया। इसी को भी ठीक है। कहते हैं। अबे पढ़ते उसमें पैथ में पढ़ा था। अब देखते हैं थंब प्रिंट साइन बोवल स्टीमिया है। तो ये देखो ये रहा, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, गैस देखने को मिल रहा है जो कि थंब प्रिंट साइन देखने की तरह लग रहा है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, सीटी एंजियोग्राफी। जब भी वेसल्स का रिलेटेड करो तो सीटी एंजियोग्राफी। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, एंटी कोगुलेशन, कोगुलेशन हो रहा है ना, तो एंटी कोगुलेंट देने क्या देंगे, वारफरिन हो गया, हिपेरिन हो गया। ठीक है, ये सब देंगे। वो तो वेन में था, अभी आर्टरी में है। अब देखते हैं आर्टरी स्टीमिया। तो एक्यूट मेसेंट्रिक आर्टरी एम्बोलाइज। ठीक है। एम्बोलाइज मतलब क्या होता है, वो जैक ऑब्स्ट्रक्शन करता है तब हाँ, कहते हैं एम्बोलिज्म। जब थ्रोम्बस ब्रेक हो जाता है और जाके कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में ही हो रहा है ये भी। ठीक है। सोर्स ऑफ एम्बुलस क्या है, हार्ट। कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है। आर्टरियल फिब्रिलेशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सुपीरियर आर्टरी ब्लॉक हो जा रही है। ठीक है। और क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन स्टडी वही सीटी एंजियोग्राफी। मैनेजमेंट क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे पहले। जब एक्सप्लोर करेंगे 6 से 8 घंटे के अंदर तो बॉबल वाइबल होता है, 6 से 8 घंटे के अंदर बॉबल ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्बुलेक्टोमी, जो एम्बुलस है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे, है ना। लेकिन अगर 6 से 8 घंटे से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, गैंग्रीन। अब देखो इतने टाइम तक हो गया है तो गैंग्रीन में हो जाता है ना, होगा ही मतलब भाई वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही सही से, जो भी है मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इस वजह से गैंग्रीन हो जाएगा, गैंग्रीन मतलब घाव बन जाएगा। गैंग्रीन तो हम लोग क्या मतलब करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉबल को रिसेक्ट करेंगे, बॉबल को रिसेक्ट करके हटा देंगे उस जहाँ पे गैंग्रीन हो रहा है। इसकी वजह से शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम हो जाएगा। लेकिन मतलब जो जब हम लोग काट के निकाल देंगे तो बॉबल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम हो जाएगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम। इसकी एम्बोलिज्म की वजह से ही ज़्यादातर, क्योंकि 6 से 8 घंटे तो हो ही जाएंगे, पेशेंट लेट आएगा, हम लोग को काटना ही पड़ेगा उसको, गैंग्रीन बॉबल को जब काटना पड़ेगा तो शॉर्ट बॉबल सिंड्रोम होना ही होना है। ठीक है। अब देखते हैं एक्यूट मेसेंट्रिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है। अब देखते हैं एक्यूट मेसेंट्रिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस। तो क्या कॉज होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है थ्रोम्बोसिस, इकट्ठा हो गया ना, वही थ्रोम्बस बन रहा है। साइट क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वही सुप्रीम एजेंट्री। ठीक है। क्लिनिकल फीचर क्या है, पोस्ट प्रेंडियल एब्डोमेन। जब हमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद क्या हो गया, पेन हो रहा है आधे घंटे बाद। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो कि 2 से 3 घंटे तक रहेगा, तो इसके बोवेल एंजाइना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोवेल एंजाइना।